गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 संस्कृत का षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला भाग 2। भाग 1 में हमने उसका अनुवाद पूरा पढ़ा था और भाग 2 में उसके अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला देखिए, बालक कदा क्रीडितुं निर्जगाम, बालक कब खेलने के लिए गया। तो यहाँ आंसर है बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम, बालक जो है वह पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया। सेकेंड क्वेश्चन है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा विभुः, बालक का मित्र किमर्थम किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। तो आंसर आएगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव, बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है मधुकरा बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत, मधुकर जो है मधुकर मतलब भौरा जो है वह बालक के आह्वान करने पर भी किस कारण से मना कर दिया, आह्वान को किस कारण से मना कर दिया। तो मधुकरम मधु संग्रह व्यग्रह आसीत अतः स बालकस्य आह्वानं न अमन्यत, मधुकर जो है वह जो भौरा है वह मधु का संग्रह कर रहा था, इसलिए बालक को आह्वान करने पर भी मना कर दिया। यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक कैसा चटक देखा, चटका मतलब चिड़िया को देखा, कैसे वाली चिड़िया को देखा उसने। तो आंसर है बालकः तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम अपश्यत, बालक जो है वह तृण मतलब होता है जो तिनका होता है, वह अपने तिनका को ले जाते हुए देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया। तो कैसा लोभ दिया, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादु भक्ष कवलानां लोभम दत्तवान, मतलब बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट कौरा देने का लोभ दिया। उसके बाद देखिए खिन्न बालका स्वानम किम अकथयत, खिन्न वाला जो दुखी बालक है वह कुत्ते से क्या कहा, खिन्न बालका स्वानम क्रीड़ा सहायकम भवितुम अकथयत, खिन्न बालक ने कुत्ते को क्रीड़ा सहायक के रूप में कहा। उसके बाद है विघ्नितम मनोरथ बाला किम अचिंत्यत, और बालक क्या सोचा, विघ्नित मनोरथ बालक क्या सोचा, विघ्नित मनोरथ बाला अचिंत्यत, उसने सोचा कि अस्मिन् संसारे अहम एव को अपि कालम न यापति, इस संसार में मेरे जैसे कोई भी समय को नहीं बिताता है, कोई भी समय व्यर्थ नहीं बिताता है। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषायां आंग्ल भाषाया च वा लिखत, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद लिखना है। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षणीयो करणान् मया भ्रष्टव्यमीदपि, मतलब ये भाव क्या है इसका, जो भाव का आशय यह है कि स्वामी अपने कुत्ते को पुत्रवत बड़े प्यार से पालता है और वह रक्षा रूपी कर्तव्य से एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता, अतः हमें भी अपने कर्तव्य करने चाहिए। भ्रांतो बाला इति कथाया सारांश हिंदी भाषाया आंग्ल भाषा व लिखत, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो हिंदी भाषा में लिखते हैं भ्रांतो बाला कथा का सारांश प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ। इस कथा से एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, खेल कूद के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होता है।
चौथा नंबर का क्वेश्चन है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है उसको देखकर हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो स्वादुनी भक्ष कौलानी ते दस्यामी। स्वादुनी, स्वादुनी विशेषण शब्द है, कीदृशानी हो जाएगा, विशेषण शब्द है स्वादिनी, तो कीदृशानी हो जाएगा, इसी फॉर्म में लग जाएगा। चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो ये सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्मीन आ जाएगा। चटका कस्मीन व्यग्रह आसीत, और प्रश्न निर्माण का चिन्ह लग जाएगा। कुकुरा मानुषा नाम मित्रम अस्ति। मानुषा नाम दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा केशाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है केशाम, तो कुकुरा केशाम मित्रम अस्ति हो जाएगा। समतिम वैदुषीम लब्धवान, तो यहाँ पर वैदुषीम किम हो जाएगा, है ना, तो स किम लब्धवान हो जाएगा। रक्षा नियोत कारणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। भ्रष्टव्यम या पंचमी विभक्ति कारणात्, तो यहाँ पर कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है एतेभ्य नमः इति उदाहरण अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रच्य। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमको 5 वाक्य लिखने हैं नमः शब्द का प्रयोग करके। तो यहाँ पर दिया है देवाय, तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, देवाय नमः, गुरुवे नमः। यहाँ देवाय चतुर्थी विभक्ति हो गया, गुरु का गुरुवे हो जाता है चतुर्थी विभक्ति, अध्यापक का अध्यापकाय हो जाता है चतुर्थी विभक्ति, अध्यापकाय नमः हो जाएगा, वासुदेवाय नमः हो जाएगा, देवेभ्य नमः हो जाएगा। तो ये सारे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो नमः शब्द अगर आता है तो हमको वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। यहाँ पर देखिए क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि यानि यथा समक्षम लिखत। उसके समक्ष लिखना है, विग्रह दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसका विग्रह हमको इधर से देख के ढूंढ कर लिखना है। तो दृष्टि प्रथम का विग्रह क्या होगा, दृष्टेय पंथा हो जाएगा। दृष्टि प्रथम है ना, दृष्टि पंथा हो जाएगा। पुस्तक दासा का विग्रह होगा तो पुस्तका नाम दासा हो जाएगा। विद्या व्यसन का विद्याया व्यसनी हो जाएगा। पुष्पोद्यान का पुष्पाणाम उद्यानम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेंगे।